तो वैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर कई मसलों को लेकर, डेमोग्राफी को लेकर क्या कहना है एआईएमआई चीफ का, सीधे जुड़ते हैं। धर्म के लिए है। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आ रही है तो आप उसमें बोल रहे हैं कि नहीं, मुसलमान नहीं नॉन मुस्लिम बनेंगे, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में आप बोल रहे हैं कि नहीं, मिनिमम 2 नॉन मुस्लिम बनेंगे, और उसमें कम से कम जो है आप बोल रहे हैं कि 2 से बढ़ाकर आप 12 बना देंगे, यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप नॉन मुस्लिम को बनाएंगे। तो ये पैरिटी होना चाहिए ना भाई। जब टीटीडी बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहाँ पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा। अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की ज़रूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है। जो हिंदू है, सिख है, और आपके बौद्ध मज़हब का है, और जैन है। मगर यहाँ पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूँ मैं आपको। आर्टिकल 26 guarantees freedom to marry religious affairs of every religious denominations of section thereof। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, right to establish and maintain an institution of religious and charitable purpose। B, manage its own affairs matter of religion। C, to own and acquire movable and immovable property। D, to administer such property in accordance with the law। ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि उसके ट्रस्टीज, तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है, उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूँ। इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविज़न है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा सीईओ जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस ज़मीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं, बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस ज़मीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं, उसका मालिक मैं हूँगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहाँ पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो टीटीडी के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहाँ पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो? ये हमारा आपत्ति है। सर, टीटीडी का तो बहुत पहले से चला आ रहा है। नहीं सुनिए आप, नहीं एक बात, टीटीडी कब से चल रहा है बताइए, बताइए आप बताइए कौन सा कब से चल रहा है, कब से चल रहा है बताइए। वह सुनिए, दुनिया में दान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने किया है। और क्या था वो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने, ये हदीस से साबित है,
कुरान में ऐसे 21 से ज़्यादा आयतें कि चैरिटीज़ के लिए काम करो और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह उसका मालिक है। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी आरएसएस ने ये वहम फैला दिया कि जहां पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहां पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ का जो मामला है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने चल रहा है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ जो इस्लाम कबूल की थी, जू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए वक्फ कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। आपको समझने की जरूरत है। देखिए, अगर टीटीडी के लिए कोई चीज अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी क्यों नहीं होगी? वो वक्फ बोर्ड में इरेगुलरिटीज आई थी तो टीटीडी, सुनिए, वक्फ बोर्ड के लोग ही उसको लूट खा रहे थे। हाँ, इसलिए उसको रेगुलराइज आपको हम एक इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते? उसमें इरेगुलरिटीज थी। इरेगुलरिटी का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है। आपको हम यहाँ का मिनिस्टर का बयान बताते हैं, तेलंगाना के, उनका परसों का स्टेटमेंट है, थोड़े दिन पहले का, कि तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड में धांधली हो रही है। आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट, सुनिए, 10 साल अपनी सरकार के साथ रहे आपने, कौन अगर धांधली चल रही है तो कई सालों से चल रही है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपका नाम, सुनिए, आपका नाम क्या है? असदुद्दीन ओवैसी है। को लेकर बोले एआईएमआईएम नेता शौकत अली, कहा जिस समाज को दुनिया अछूत समझती थी उस समाज को मुसलमानों ने कभी अछूत नहीं समझा। बताइए कि जिस समाज को दुनिया जमाना अछूत समझता था, लेकिन मुसलमानों ने उस समाज को कभी अछूत नहीं समझा। प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास और कई अन्य लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद चिन्मय कृष्णा ने जारी किया बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाई अहम बैठक, मुख्य सचिव अनुराग जैन भी वर्चुअल रूप से उसमें हुए शामिल। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को किया ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के कैंप पर हमले की साजिश नाकाम, बडगाम में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को मारी गोली, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बांदीपोरा, बडगाम और श्रीनगर में एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एंटी टेरर ऑपरेशन, पुंछ में 30 इलाकों में आतंकियों के लिए चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर के खानियार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, ड्रोन की मदद से आतंकियों को निशाना बना रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचे श्रीनगर। बांदीपुरा के जनरल एरिया प्लान पनार में देखी गई संदिग्ध गतिविधि, आतंकवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी कर जंगल की तरफ भागे आतंकी। बांदीपोरा में सर्च अभियान के दौरान सेना ने बरामद किया हथियार, कई संवेदनशील चीजों में सुरक्षा बलों के हाथ लगी हैं, आतंकियों की तलाश जारी।